बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है कि किसी इलाके में कहत साली पैदा हो गई। उस कहत साली की लपेट में ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद सब उसका शिकार हो गए। मवेशी मालकान बेहद परेशान थे। इस दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुम्मे के खुतबे में निहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में एक चरवाहा भी था। मौलवी की ये बात उसके दिल में उतर गई और उस बात पर उसका यकीन कामिल हो गया। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया को कहा कि वो अपनी बकरियां चरवाने के लिए दूसरे पार जाना चाहता है और उससे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। उसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस लौट आया। उसकी बकरियां अब काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। लोगों ने बकरियों के बारे में जब उससे पूछा तो वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। उसने साफ साफ बता दिया कि जनाब मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चरवाने ले जाता हूँ। ये बात सबने सुनी मगर किसी ने उसकी बात पर यकीन ना किया क्योंकि ये नाकाबिले यकीन बात थी। ये बात होते होते मौलवी साहब तक पहुँच गई। मौलवी साहब ने उस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। उस चरवाहे ने मौलवी साहब को ये हवाला बनाया कि मौलवी साहब मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुम्मे के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो इनकार नहीं करता। मैं तो बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहब हैरत से उसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा भाई साहब ऐसी बातें तो हम हर जुम्मे में करते हैं। फ़कत इनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पर चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजुर्बा करने की ठानी जिसमें एक चरवाहे समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमा ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं कि कहीं डूब ना जाऊं मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठा लाए थे अब भी जोशो खरोश से अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक में तालीमें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले उसे एक दरख्त के साथ बांधा फिर अपनी कमर के साथ बांधा फिर डरते डरते ढीला ढाला बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाँव ही रखा था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब के बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया क्योंकि उसका ये रोज़ का मामूल था। उसके अपने यकीन में कोई फ़र्क न आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद उनके पीछे चलता हुआ छोड़कर वापस आ गया। लोग उसे वलीउल्लाह समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे मगर वो सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा मौलवी साहब मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफ़ी परेशान था मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। इस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा मौलवी साहब ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज़्यादा इस रस्से पर भरोसा था लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। फिर कहने लगा मौलवी साहब आप भी कमाल करते हो। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली। मगर आपने अल्लाह का कलाम सुना मगर यकीन नहीं किया लिहाजा आपको अल्लाह ने रुस्वा कर दिया। मोहतरम अजीज़ दोस्तों यही कुछ हमारा हाल है। हमारी नमाज़ों और दुआओं का हाल भी यकीन से खाली है। शुक्रिया।